अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम फैशन सेल का एक बैनर सीखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं साइज़ लेता हूँ। साइज़ मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 820 और 360 पिक्सल साइज़ है। मैं क्रिएट न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पर आकर इसको पिक्सल पे कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 820 और यहाँ 360। ये हमारे पास साइज़ आ गया। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ये अब हमारे पास साइज़ आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतने ही साइज़ का एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे। ये हमारे पास साइज़ पहले से ही इसमें शो कर रहा है। अब हम ऑफसेट पाथ पे जाएंगे और ऑफसेट पाथ पे जाके 15 भी कर सकते हैं, -15 ले लेता हूँ। ये हमारे पास सेव एरिया आ गया। अब हम अपना डिज़ाइन जो भी करेंगे इसी सेव एरिया के अंदर अंदर करेंगे। मैं इसके कलर को नन कर देता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट पे जाके इसको लॉक कर देता हूँ। अब सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करना है, कुछ शेप बनानी है। मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ पर आकर इसको राउंड कर दूँगा और मुझे जो है इसको सेंटर में रखना है। इतना काफ़ी होगा मेरे लिए। मैं इसकी 5 कॉपियाँ लेता हूँ। शिफ्ट और आल्ट हम प्रेस करेंगे तो ये देखें उसी ऑब्जेक्ट के साथ ही अलाइन होगा। फिर इसकी कमांड डी कर देंगे। ये इसकी 5 कॉपियाँ हो गई। अब हम क्या करेंगे, इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद इसको हम सेंटर में कर देते हैं। अब देखें ये जो 5 कॉपियाँ मैंने ली है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ जो यहाँ पर आता है मैं इसको mm में कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। और ये देखें ये इसको सिलेक्शन इसकी ले ली। सिलेक्शन के बाद इसका जो साइज़ आया ना, इस साइज़ को हम कॉपी कर देंगे। ऊपर वाले लेंथ को इसकी हम कॉपी कर देते हैं और एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे। रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ प्रेस करेंगे, लेंथ पे हम वही साइज़ पेस्ट कर देंगे और फिर अब हम इसकी हाइट सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन के बाद इसकी जो हाइट का साइज़ है वही साइज़ हम फिर कॉपी कर लेंगे और जो ये रेक्टेंगल है हमारा ना, इस रेक्टेंगल की हाइट भी इतनी ही कर देंगे जितनी हमारा ये साइज़ है। ये देखें ये जितना है और रेक्टेंगल का साइज़ भी हम यही कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर कर देंगे। और अच्छा, अब दोनों को सिलेक्शन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, नया प्रोसेस आप देखें। हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद शिप बिल्डर टूल लेंगे, ये वाला टूल ले लेंगे और यहाँ पर आकर ये प्लस, हमें इतना ही एरिया चाहिए इसका, तो हम यहाँ पर, अच्छा मैं कोई भी कमांड यूज़ करूँगा तो यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहीं पर रख देता हूँ, बल्कि यहीं पर रख देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये हमारा, अब ये हमने आपस में सेंटर कर दिए दोनों के। अब सेंटर करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, शिप बिल्डर टूल में जाएंगे। शिप बिल्डर टूल में जाके यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, लेफ़्ट क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर इन दोनों को इधर ज्वाइन कर देंगे, इधर ज्वाइन कर देंगे और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और यहाँ हम लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गई, एक शेप आ गई। अब हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं।
हमारे पास ये शेप आ गई। अब हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर कलर बनाने हैं, 2 कलर चाहिए। मैं इसको यहाँ जाता हूँ और ये रेड ले लेता हूँ। हो सकता है इसका कलर फिर हम बाद में चेंज भी करें। अभी मैं फ़िलहाल रेड लेता हूँ और इसका कलर यहाँ से आके अब मुझे यहाँ पर रेड कलर देना है। मैंने ये रेड कलर दे दिया। यहाँ पर भी रेड कलर देना है, रेड कलर दे दिया। अब मैं इन तीनों की सिलेक्शन लूँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ। अच्छा, इसको भी रेड कलर देंगे, इसको भी रेड कलर देंगे। अब हाँ, मैं यहाँ पर अपनी तस्वीरें सर्च कर चुका हूँ। ये 1 2 3 जो भी तस्वीरें मुझे लगानी है, मैं तस्वीरें अपने पास यहाँ रख लेता हूँ। एक तस्वीर ये लगानी है, इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा और इसको इस शेप के साइज का कर देता हूँ। अब मुझे इस शेप के साइज के करने के बाद क्या करना पड़ेगा, अब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इस तस्वीर को क्लिपिंग मार्क करना है उसको ऊपर ले आऊँगा, तस्वीर को नीचे कर दूंगा। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं क्लिपिंग मार्क कर दूंगा। अब ये तस्वीर यहाँ आ गई। अब मुझे यहाँ पर ये वाली तस्वीर लगानी है। इसको भी छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद इसको इसके साइज का कर दूंगा और इसको थोड़ा फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप करने के बाद इसको इतना छोटा कर देता हूँ, सर नहीं कटे। यहाँ से भी छोटा कर देता हूँ और ये हम अपने शेप के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। और अब मैंने तस्वीर को सेलेक्ट कर दिया और इसको सेलेक्ट करके मैं क्लिपिंग मार्क कर दूंगा। अब तीसरी तस्वीर हमें यहाँ लगानी है, ये वाली लगा लेता हूँ। ये तस्वीरें आपको गूगल पे मिल जाएगी बआसानी। इसको इस शेप के नीचे कर देता हूँ और अब मैं यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा और फ्लिप कर देता हूँ। यहाँ अगर ये कट भी रहा हो तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर कट भी रहा हो तो भी कोई मसला नहीं है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तस्वीर को और इस शेप को सेलेक्ट करके मैं क्लिपिंग मार्क कर देंगे। अब क्लिपिंग मार्क करने के बाद हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे। तीनों को सेलेक्ट करके हम स्ट्रोक दे देंगे और स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा देंगे। अब हम 4 पॉइंट देना चाहें या 3 पॉइंट देना चाहें। अच्छा, ये देखें, अब ये हमारा एक शेप बन गया। इस शेप को हम रख देते हैं ग्रुप करके यहाँ पर पेज के सेंटर में करें। अब हमें टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक शॉप के लिए इसको मैं राउंड कर देता हूँ और इसको ये कलर दे देता हूँ और यहाँ पर आकर फिर इसको रेड कलर दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ,
यहाँ लोगो आ जाएगा। यहाँ पर लोगो आ जाएगा। लोगो के बाद यहाँ पर हम कर देंगे नीचे टैग लाइन दे देते हैं या स्लोगन दे देंगे। और इसको कलर दे देते हैं ये वाला। ये देखिए अब यहाँ लोगो आ गया। अब हमें बाकी जो टेक्स्ट लिखना है इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। और बाकी जो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ है हम उसकी सेटिंग करेंगे। हमें जो टेक्स्ट चाहिए हम ये लिख के लाए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्काउंट को, और इसको भी ये वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं। कोशिश करें फ़ॉन्ट भी आप एक ही रखें, फ़ॉन्ट आपका चेंज ना हो। अब इसकी जो स्पेसिंग है इस स्पेसिंग को ख़त्म कर देंगे और स्पेसिंग को ख़त्म करने के बाद मैं चाहूँगा कि डिस्काउंट का फ़ॉन्ट छोटा हो जाए, इसके टी के एंड से ये मिल जाए और थोड़ा सा इसकी लीडिंग बढ़ा देंगे। अब मुझे डिस्काउंट को कलर देना है। मैं क्या करूँगा, इस कलर पे आऊँगा और इसकी कॉपी ले लूँगा कोड की। ये कलर कोड आ गया। अब मैं इस कलर कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर ये जो डिस्काउंट है इसको, ये जो कलर कोड है मैं इसकी कॉपी लूँगा और मुझे यहाँ डिस्काउंट वाले टेक्स्ट पे चाहिए। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद ये आप देखें। अच्छा, एक और चीज़ है, हम देखें यहाँ से भी अपने लिए कलर पिक कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से कलर पिक करता हूँ। ये कलर यहाँ से पिक कर सकता हूँ। एक कलर जो है यहाँ से भी पिक कर सकता हूँ, यहीं से पिक करता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। इसका डार्क कर देंगे। चलें ये ग्रे कर देता हूँ। अब ये हमारे पास इसका टेक्स्ट आ गया, कलर आ गया। आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास जो भी तस्वीर हो आप उस तस्वीर से भी कलर उठा सकते हैं। अब ये आ गया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ मज़ीद टेक्स्ट लिखना है और ये सारा टेक्स्ट मैं यहाँ लिख लूँगा और इसका मैं फ़ॉन्ट छोटा कर दूँगा। उसकी वजह यह है कि इस फ़ॉन्ट में ना स्मॉल में टेक्स्ट नहीं लिखा जाता है। मैं रोबोटो कर दूँगा। रोबोटो में रेगुलर फ़ॉन्ट है, इसी को यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं लाइन इसकी ब्रेक कर देता हूँ। ये वैसे ही रैंडमली टेक्स्ट में उठा के लाया था, ज़रूरी नहीं है। अब इस टेक्स्ट की मैं स्पेसिंग ख़त्म कर देता हूँ और इसको कलर दे देता हूँ ये वाला। ये देखें हमने यहाँ पर यही कलर दे दिए। अब मैं इस कलर टेक्स्ट देने से पहले क्या करूँगा, एक शेप बनाऊँगा यहाँ हल्की सी और इसमें दे दूँगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में यहाँ मैं रेड कलर ही दे देता हूँ। रेड कलर देने के बाद देखें ये ग्रेडियंट हम ऐसे भी दे सकते हैं और इसको सेंटर में कर देंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ऐसे भी हमारा ग्रेडियंट लग सकता है। ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है। और फिर मैं इसको टेक्स्ट यहाँ लिख लूँगा
मज़ीद मुझे क्या लिखना है, मैं यहाँ एक शेप बना देता हूँ और इसको सॉलिड कलर दे देता हूँ, ये वाला। और यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ मोर इन्फो के नाम से। यहाँ पर लिख के इसको वाइट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको क्रिएट आउटलाइन करूँगा तो फिर ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ क्रिएट आउटलाइन ना हो, वैसे ही मुझे इस एरिया से सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, अलाइन टू सिलेक्शन लूँगा और फिर इससे अलाइन करूँगा, तो ये हमारा पूरा इसके अलाइन हो गया। लेकिन टेक्स्ट फिर भी अलाइन नहीं हुआ हुआ। इसकी वजह यह है कि हमारी जो सिलेक्शन है ये अलाइन हो गई है इसके। और टेक्स्ट की अलाइन करने के तरीका ये है कि मैं इसको क्रिएट आउटलाइन करूँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट आउटलाइन करूँगा। अब मैं इसको सेंटर अलाइन करूँगा तो देखें ये सेंटर अलाइन अच्छा हो तरीके से हो जाता है। और यहाँ पर मुझे सोशल मीडिया के आइकन वगैरह लगाने हैं, तो उसके लिए मेरे पास सोशल मीडिया आइकन, ये आइकन मैं पहले से ही लेके इसको ट्रेस कर चुका हूँ, नेट से ही लेकर आया था और इसके ट्रेसिंग का तरीका भी मैंने बताया है। अब हम यहाँ इसको रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं और इसको मैं कलर दे दूँगा रेड वाले। अब ये देखें, इन सबको मैंने रेड कलर दे दिया। और यहाँ पर आकर हम अपनी वेबसाइट वगैरह जिसका भी लिंक हो दे सकते हैं। इसको हम कर देंगे ग्रे कलर, या हम इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम वेबसाइट का दे देते हैं। ये वेबसाइट का लिंक आ गया और आगे उसके आइकन आ गए। अब ये हमारा बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बन गया। अब हमें ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो ये खाली ही अच्छा लग रहा है। और अगर हम इसमें कोई और चीज़ करना चाहें तो फिर इसका तरीका ये है, हमें बनना हो तो हम यहाँ पर एक छोटे से एलिप्स टूल के शेप बना लेते हैं छोटे छोटे, और आउटलाइन दे देंगे इस कलर के, इस कलर के आउटलाइन दे देते हैं। ये देखें, एक हम यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। जिस तरह भी आप चाहें रख सकते हैं। और अगर अभी भी आपको तरीका यह है कि एक और बड़ी तस्वीर ले आते हैं हम, या तो हम यहाँ से लैंडस्केप में एक बड़ी तस्वीर इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं इसको सेंटर में रख लेता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ। और बड़ा करने के बाद इसको यहाँ से रख दूँगा और इसको सबसे आखिर में, पेज के आखिर में ले जाऊँगा और इसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा। ये देखें, ये मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी और इसको ट्रांसपेरेंसी में आके मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब ये देखिए, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी अगर आपको ओपेसिटी इसकी ज़्यादा लग रही है थोड़ी और कम कर दें, कम लग रही है तो थोड़ी और ज़्यादा कर दें। अब ये इसकी ओपेसिटी आ गई बैकग्राउंड में। अब मैं क्या करूँगा, इतना ही जो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने शुरू में लॉक किया था उसको अनलॉक कर दूँगा।
अनलॉक करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लूँगा मैं। कॉपी लेने के बाद इन दोनों की सिलेक्शन लेके मैं क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। ये देखें, अब हमारी तस्वीर हमारे जो आर्ट बोर्ड है उस आर्ट बोर्ड से बाहर नहीं जा रही है, और ये रेजोल्यूशन भी कम हो गई, क्लिपिंग मार्क्स भी हो गई, और बैकग्राउंड में भी यूँ समझे कि पहले बिल्कुल ही सादा था, वाइट था, अब अच्छा हो गया बैकग्राउंड। हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं और इसको कलर ये वाला भी दे सकते हैं। जितने छोटे बनाएंगे उतने ही अच्छे लगेंगे। अगर हम इसको जैसे इस राउंड को, इस एलिप्स को बहुत ही बड़ा कर देते हैं तो ये अजीब बिद्दा लगता है, ये बुरा लगता है। मैं तो जितने छोटे बनाएंगे उतना ही अच्छा है। तो इसमें और अगर आप कुछ और क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सादा है, सिंपल है, और कम से कम टाइम में बहुत अच्छा कवर पेज बन गया। यहाँ पर ये खाली है तो ये रख देते हैं हम। हमें ज़्यादा जगह भी नहीं बननी होती है, ऐसा हो कि एक ही नज़र में आपका डिज़ाइन अच्छा लगे, आँख को भा जाए, तो इसकी कोशिश करें। अब ये देखें, हमारा जो जितना भी टेक्स्ट है ना, ये इससे अलाइन होना चाहिए। मैं इस शेप को भी इससे अलाइन कर देता हूँ और शेप को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। इस शेप को थोड़ा सा अच्छा छोटा करने का तरीका ये है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से यूँ छोटा करता हूँ तो ये देखें हमारे जो शेप का राउंड है वो राउंड ख़राब हो जाता है। इसका तरीका ये है कि हम इसको वापस इसके राउंड को ख़त्म करेंगे और यहाँ आके इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद फिर हम इसको राउंड कर देते हैं। अब इसका जो शेप है राउंड का, वो राउंड शेप ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह लग रहा है। मुझे यहाँ एक्सपोर्ट करना था, इसको दोबारा यहीं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर, और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लग रहा है। अब ये देखें आप, एक बहुत ही प्यारा बेहतरीन डिज़ाइन बन गया। और इसमें हाई रेजोल्यूशन की ये देखिए तस्वीरें इस्तेमाल हुई। आप जितना भी जूम करेंगे पिक्सेलेट नहीं होगी। कलर स्कीम भी बहुत अच्छी है, तो इस तरह का कलर भी हम यूज़ कर सकते हैं।